तो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है इकोनॉमिक बेसिस पे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि जो फर्स्ट 500 ईयर था वैदिक काल का, जो प्रथम 500 वर्ष थे, उस दौरान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो देखिए, पहला बिंदु जो आपको याद करना है इसमें वो है सेमी नोमैडिक पैस्टोरल इकोनॉमी, यानी कि इस समय के जो आर्य थे ये अर्ध घुमंतु चरवाहा प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। इनके जो जानवर होते थे इनको ले करके ये यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। तो इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन, कैटल रियरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और कृषि इनके लिए सेकेंडरी था, यानी कि कहीं पे हो सकता है बस गए कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए खेती कर लिए, लेकिन मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? पशुचारण, पशुपालन। फिर इसके बाद ऐसा वैदिक साहित्यों को देख करके लगता है कि संभवतः ये कैट और कैमल जैसे जो एनिमल्स थे इनसे ये लोग फैमिलियर नहीं थे। और टाइगर की तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, तो टाइगर को हम कह सकते हैं कि दे वर नॉट अवेयर अबाउट टाइगर। फिर इसके बाद जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जानवर होते हैं जैसे लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, बोअर हो गया, जंगली सुअर, यानी कि इन सब के बारे में भी इन्हें नहीं पता था। फसल की अगर बात करें तो बार्ले यानी कि जौ इनकी मुख्य फसल थी, जिसको कि यव कहा जाता था, जिसके लिए शब्द क्या आता है? यव। और गेहूं जो है ये दूसरी महत्वपूर्ण फसल थी, तो इसको सेकेंडरी क्रॉप कह सकते हैं। जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण गाय थी। अब गाय का क्या महत्व था हम आगे अभी जब डिफरेंस की बात करेंगे रिलीजियस, तो उसमें भी काऊ को बार बार बात आएगी। तो काऊ की बात तो हर जगह आएगी, मतलब कि इस समय के जो लोग हैं इनके लिए आप उनकी ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी इनके जानवर ही थे, लेकिन गाय पे कुछ नहीं होना चाहिए। गाय के ऊपर प्रश्न होगा तो लड़ाई होगी। यानी पूर्व वैदिक काल में लड़ाई का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो गाय थी, गाय के ऊपर ही लड़ाइयाँ होती थी। तो इस समय तक तो जो लैंड था उसका तो ऑनरशिप भी नहीं हुई थी, यानी कि भूमि पे स्वामित्व जैसी कोई बातें नहीं थी, वो बाद में आने शुरू हुई हैं। तो अभी क्या घुमंतु लोग हैं, तो भाई इनके लिए लैंड इनके लिए कोई प्रॉपर्टी वाली चीज़ नहीं है। जब लोग बस जाते हैं, जब कहीं पे कोई बस जाता है, तब फिर वहाँ पे ऑनरशिप जैसी बात आती है। फिर जो राजन हुआ करता था, यानी कबीले का सरदार, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? गोपा। तो गोपा का मतलब होता है गायों का संरक्षक। तो इस समय पे जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें नहीं होती थी। गाय और स्वर्ण को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम माना जा सकता है। गाय के लिए एक और शब्द प्रयोग किया गया है अघन्य। अघन्य का मतलब होता है जिसकी हत्या करना उचित नहीं, जिसको कि मारना नहीं ठीक है, उसको बोलेंगे अघन्य। और इस दौरान मुद्रा का प्रचलन नहीं था, कोई करेंसी का ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में। और ये बात तो शुरू में हो ही चुकी है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे उन्होंने घोड़ों का प्रयोग बहुत लार्ज स्केल पे किया है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो पिक्चर दिखाई थी उसमें आपको दिखा रखा था कि सेंट्रल एशिया से घोड़े वाला रथ आ रहा है किस तरफ? हड़प्पा सभ्यता की तरफ। तो ये हो गई बात। अयस जो है शब्द प्रयोग किया गया था कॉपर के लिए, कांसे के लिए, इन दोनों के लिए कॉपर शब्द का प्रयोग किया जाता था। अयस शब्द का प्रयोग कॉपर के लिए किया जाता था, सॉरी। फिर इसके बाद ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, ओसीपी, ओकर कलर्ड पॉटरी, यानी कि इस दौरान जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था उनका रंग कैसा होता था? तो उनका रंग होता था गेरुआ, निकल गया, गेरुआ। तो गेरुआ रंग कैसा होता है? जैसे आजकल के जो मटके मिलते हैं उनका रंग गेरुआ ही होता है। जो मटके हम लोग मार्केट से खरीदते हैं या जो ईंट का रंग होता है वो गेरुआ होता है। तो उस
रंग के जो मटके होते हैं उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग किया गया, ओकर कलर्ड पॉटरी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। तो देखिए, हमने अभी अर्ली वैदिक पीरियड में क्या बात की कि वहाँ उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, कैटल रियरिंग, पशुपालन वहाँ मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि वो लोग कहीं बसे नहीं है। लेकिन अब ये लोग क्या है, बस चुके हैं। तो बसावट होने के बाद अब कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन जाएगा। पशुपालन भी करेंगे लेकिन वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन रह जाएगा। ये लोग जिस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं खाने के लिए, उसकी कैटेगरी रखी गई है पेंटेड ग्रेवेयर, यानी कि धूसर रंग के बर्तन हैं और उसमें चित्रकारी भी की गई है, तो उसी को कहा गया पेंटेड ग्रेवेयर। क्योंकि मैंने इसका पिक्चर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले टॉपिक में दिखा दिया था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोबारा से पिक्चर का यूज़ नहीं किया है। फिर इसके बाद शतपथ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे ऑथेंटिक माना गया है, सबसे प्रमाणिक ब्राह्मण साहित्य कौन सा माना गया है, शतपथ को माना गया है। तो शतपथ में ये बात आती है कि ये लोग जो जोतने के लिए बैल और जो हल का प्रयोग करते थे, उसमें कई बैलों को एक साथ जोत करके खेती किया करते थे, और उससे संबंधित जो रिचुअल्स हैं उनका वर्णन कहाँ पे आता है, शतपथ ब्राह्मण में आता है। अभी हमने बात की कि जौ और गेहूं मुख्य फसल थी। अभी उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं, क्योंकि अब ये लोग कहाँ बस चुके हैं, नदियों के किनारे। नदियों के किनारे पानी की उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता की वजह से अब चावल इनकी एक मुख्य फसल बन जाएगी। बाकी गेहूं पहले भी मुख्य फसल थी, अभी भी मुख्य फसल है। हालांकि जो जौ है उसका प्रयोग बंद नहीं हुआ है, प्रयोग चल रहा है, लेकिन मुख्य फसल अब चावल और गेहूं हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है कि 6 बैलों, हम लोग तो जो सामान्य जो मन में पिक्चर बनती है जब बैल और हल जोतने की बात आती है, तो 2 बैल हमारे दिमाग में आता है कि 2 बैल है, पीछे हल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 6, 8, 12 और यहाँ तक कि 24 बैलों को हल के साथ लगा करके खेती करने के भी बातें आती हैं वेदों में। अब यहाँ 2 शब्द हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है सिरा और एक है सीता। तो जो हल का फाल होता है लोहे का, उसके लिए सिरा शब्द प्रयोग किया गया है, और उससे खेत में जो वाहिका जैसी चीज़ बनेगी, है ना, फरो जो बनेगा, उसको कहते हैं सीता, है ना। जो खोदने के बाद जो मिट्टी हट गई और फिर वो जो लाइन बनी है, उस लाइन को करें सीता। और गोबर का भी इस्तेमाल का इसमें वर्णन आता है वेदों में कि खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लोहे के लिए लोहा का अब यहाँ इस्तेमाल शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लोग जिस क्षेत्र में बसे हुए हैं वहाँ जंगलों को काटने के लिए लोहे के बिना उसको नहीं काटा जा सकता, तो लोहे का प्रयोग करेंगे। खेती में भी लोहे का प्रयोग हो रहा है, हल में भी। तो लोहा जो है अब एक महत्वपूर्ण धातु इनके लिए बन चुकी है, तो इसको श्याम अयस शब्द दिया गया है, लोहे के लिए श्याम अयस। और तांबे के लिए क्या बोला गया है, लोहित अयस। लोहे के लिए श्याम अयस और तांबे के लिए लोहित अयस। महिलाएं बुनने का भी काम करती थी बड़े स्केल पे, और चमड़े का भी काम करने वाले लोग थे। मटका बनाने वाले अलग थे, कारपेंटर अलग थे। तो इस दौरान अब क्या है, क्योंकि खेती अच्छी खासी हो रही है, तो भोजन की समस्या नहीं है। जब तक पूर्व वैदिक काल में ये लोग घुमंतु प्रकृति के थे, तो उन्हें भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। तो इनका सारा जो जीवन, जो इनका समय है, वो किस में खर्च हो जाता है, वो इधर उधर घूमने में निकल जाता है। तो इसलिए आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में कोई इस विशेषीकरण देखने को नहीं मिलता है। आर्थिक क्रियाओं में बोल रहा हूँ, शब्द ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रिया बोला मैंने। साहित्य पे तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, साहित्य पे तो बहुत रिच है अर्ली वैदिक पीरियड में साहित्य की दृष्टि से। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात करते हैं तो उतने रिच नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि नदी के किनारे बस चुके हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जब नदी के किनारे बस चुके हैं, खाने पीने की का कोई अभाव नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो अपना सारा ध्यान दूसरे कामों में लगा सकते हैं। तो इस वजह से विशेषीकरण
इनके प्रोफेशन में देखने को मिलता है। और उसमें भी क्योंकि घोड़ों का और रथों का बहुत महत्व था, तो इस वजह से जो रथ बनाने वाला है, जो रथ, हालांकि रथ बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता है, कारपेंटर उसको बना सकता है, तो यानी कारपेंटर का ही वो एक तरह से काम हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि रथों का प्रयोग इतना ज़्यादा हुआ कि भाई रथों के लिए तो एक अलग ही प्रकार के मिस्त्री तैयार हो गए, और उनका जो दर्जा था समाज में काफ़ी ऊंचा था। और जो सामान्य कारपेंटर थे वो बाकी के जो सामान होते थे लकड़ी के, वो उसको बनाया करते थे। ऊपर हमने हालांकि अभी आपको बताया कि किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग ये लोग खाने पीने के लिए करते थे, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के और मतलब कैटेगराइज किया जा सकता है बर्तनों को। तो जैसा इनका नाम है वैसा ही इनके लक्षण है। जैसे कि काले और लाल रंग के जो बर्तन थे, काले चमकीले रंग के चमकीले पॉलिशदार बर्तन, और धूसर रंग के बर्तन, उसमें चित्रकारी जिसमें रहती हो, और लाल रंग के बर्तन। तो ये 4 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। और ये हमने बात कर ही ली कि काफ़ी इनके पास फूड का प्रोडक्शन होने लग गया था। और उधारी लेने और देने के भी यहाँ पे इसका भी वर्णन आता है, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी एकत्रित हो चुकी हैं, तो किसी को कुछ दिया जा सकता है। काफ़ी इनके पास अनाज एकत्रित हो गया है, तो उसको दिया जा सकता है, उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु ली जा सकती है। तो इस प्रकार से, हालांकि ज़्यादातर गाय और जो कुछ ज्वेलरी का सामान होता था उसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 गायें हैं और मुझे चावल की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा एक गाय चलो बेच देते हैं, उसके बदले में चावल मिल जाएगा। इस प्रकार से जो गाय और ज्वेलरी थी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अथर्ववेद में इसका भी वर्णन आता है। और वैसे भी उत्तर वैदिक काल में क्योंकि अथर्ववेद लिखा गया, तो ज़्यादातर जो बातें हमने अभी तक की हैं ये किसके आधार पे की हैं? अथर्ववेद के आधार पे की हैं। तो अथर्ववेद के आधार पे या अथर्ववेद से संबंधित जो बाकी के साहित्य लिखे गए हैं उसके आधार पे। तो अथर्ववेद में इस बात का वर्णन आता है कि भाई सूखा पड़ता था और कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाया करती थी, अत्यधिक वर्षा भी होती थी, सूखा भी पड़ जाता था। दोनों तरह की बातें सुनने को मिलती हैं अथर्ववेद में। फिर जो शिल्पकार थे उनका समूह हुआ करता था, और उस समूह का मुखिया भी हुआ करता था, और उस मुखिया के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का मतलब क्या है? ये शिल्पकार हैं, और ये शिल्पकारों का जो संगठन है उसके मुखिया हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का धर्म के आधार पर क्या अंतर था दोनों में। तो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से पूर्व वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें इंद्र, अग्नि और वरुण का नाम आता है। ठीक है, कौन कौन है? इंद्र, अग्नि, वरुण। उत्तर वैदिक काल में इनका जगह ले लेते हैं प्रजापति, रुद्र और विष्णु, यानी वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो पहले जो 3 देव महत्वपूर्ण थे उनका जो स्थान है वो किसने ले लिया है? त्रिदेव ने ले लिया है। इसके बाद अब हम पहले पूर्व वैदिक काल के ही धर्म के बारे में और क्या करते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो देखिए, इंद्र के लिए, जो कि अगर श्लोकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रतीत होते हैं, और देवताओं के क्योंकि राजा भी हैं ये। तो इंद्र के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया पुरंदर, यानी कि ये वो देवता हैं जो कि किलों को ध्वस्त कर देते हैं। और इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के नष्ट होने के पीछे एक कारण कुछ विद्वानों के अनुसार ये भी है कि शायद इंद्र ने नष्ट किया होगा। फिर इंद्र जो है, इंद्र के लिए समर्पित, इंद्र देवताओं के युद्ध के देवता जो हैं, इनके लिए समर्पित कितने श्लोक हैं? तो 250 श्लोक हैं। फिर दूसरे नंबर पे श्लोकों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अग्नि आते हैं। इनके लिए 200 श्लोक समर्पित हैं। और अग्नि की खास बात ये है कि ये मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं, इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड
कॉमन पीपल। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं और देवता हैं उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन से देवता कर रहे हैं, तो वो है अग्नि देवता। इसके अलावा भी कुछ और देवताओं के नाम, हालांकि काफ़ी सारे देवता हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ ही बस लिए हैं। जैसे दिति आपको याद रखना चाहिए। दिति क्या है? दिति दैत्यों की माता है, राक्षस होते हैं ना, उनकी माता है। फिर उषा आपको याद रखना है। उषा आसान है, सुबह होती है, सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द उषा, उषा काल। तो ये सुबह जो समय होता है उसकी देवी है। सावित्री सूर्य देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, सावित्री, और इन्हीं को समर्पित है गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में जो वर्णित है। वरुण जो है ये जल के देवता हैं, बादलों के देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, और इसके अलावा ऋत के भी देवता हैं। ऋत हमने अभी पीछे की क्लास में पढ़ा था। तो मोरल गवर्नर हैं ये, है ना, जो देवताओं के लिए नैतिक कायदे कानून हैं उसके लिए, और प्रकृति के जो कायदे कानून हैं उसको ऋत कहा जाता है, और ऋत के देवता यही हैं। फिर इसके बाद अदिति। अदिति जो है अमरता की देवी हैं, है ना, गॉडेस ऑफ एटर्निटी। अग्नि की बात हो ही गई है। मरुत जो है ये झंझावात तूफान जो है उसके देवता हैं। सोम जो है पादपों के देवता है, पौधों के। सोम रस बनाया जाता था जब हवन वगैरह हुआ करते थे। और इंद्र तो जो है वो दुश्मनों के विनाशक हैं। फिर वरुण जो है, वरुण की बात तो हो ही चुकी कि जल के देवता हैं, इनकी तीसरी पोजीशन थी। सोम की बात भी हो चुकी। और 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था देवताओं को। कुछ ऐसे देवता जो कि पृथ्वी में माने जा रहे हैं कि भाई पृथ्वी में उनकी उपस्थिति है। फिर कुछ ऐसे देवता जिनका कि ये है कि आकाश में रहते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जिनका कि ये है कि भाई अंतरिक्ष में रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी मानी गई देवताओं की। फिर इस दौरान जो लक्ष्य था लोगों का, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक उन्नति का नहीं है। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति से क्या आशय है? आध्यात्मिक उन्नति से आशय है उपनिषदों का जो विषय है। उपनिषदों के अंतर्गत जिन विषयों पर बात की जाती है वो विषय अध्यात्म के माने जाते हैं। और ऋग्वेद में या बाकी के वेद में जो विषय हैं, सामान्य अर्थ यदि उनका लगाया जाए, उन श्लोकों का यदि सामान्य अर्थ लगाया जाए, तो वो सांसारिक जो चीज़ें हैं उनको मांगने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो ऋग्वैदिक आर्य हैं, ध्यान रखिएगा ये मेरे शब्द नहीं है, ये इतिहासकारों के शब्द हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वेद पढ़े हों और फिर उसके बाद मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ना मेरी इतनी समझ है कि उनकी व्याख्या कर सकें, और ना ही मैंने ऐसे पढ़ाई है ना। ये इतिहासकारों की बात है। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि वेद और उपनिषद और अध्यात्म इसके बारे में काफ़ी सारा चीज़ें उपलब्ध हैं जिसपे कि अलग अलग विद्वान बोलते रहते हैं। तो हम यहाँ पे केवल इसकी बात कर रहे हैं भाई अपन को एग्ज़ाम में क्या पूछेगा उसके हिसाब से। तो भाई ऋग्वेद में जो है कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रार्थनाएं नहीं की जा रही हैं। वो तो बस केवल ये है जीवन के दुख समाप्त कर दो भैया, जीवन में जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाए, हमें बच्चे दे दो, हमें पशु दे दो, हमें सुख संपन्न स्वास्थ्य ये सब दे दो। ये विषय है किसमें? ऋग्वेद में, वेदों का ये विषय है। अब और यही बाद में भी रहेगा, उत्तर वैदिक काल में भी विषय बदलेगा नहीं, विषय यही रहेगा। अब उत्तर वैदिक काल में धर्म से संबंधित जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जैसे कि मैंने बताया कि अब 3 जो देवता थे उनका स्थान नए 3 देवता ले चुके हैं, और वो हैं रुद्र, प्रजापति और विष्णु, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। अब यहाँ पे खास बात है, इस बात को ध्यान देना है। ये क्या खास बात है? ध्यान दीजिएगा। अभी तक जब भी हम हड़प्पा की बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ मूर्तियाँ कहीं ना कहीं से मिल रही थी, मतलब मूर्तियों की बात आ रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मूर्तियों की कहीं हमने कुछ बात ही नहीं की है। यहाँ तक कि मंदिरों की भी अभी तक ज़्यादातर बात नहीं की। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में पहली बार मूर्तियों की बात, मूर्तियों का अपीयरेंस यहाँ पे स्टार्ट होगा।
तो ये खास बात है कि यहाँ पास चिन्ह आना शुरू होता है मूर्तिकला वाला। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में एक देवता जिनका कि नाम आता है वो है पूषण, और पूषण को शूद्रों ने अपना देवता बनाया। और पूषण वैसे हैं किस चीज़ के देवता, तो ये उन जानवरों की रक्षा करते हैं जो जानवर चरने जाते हैं। जब जानवर चरने के लिए जाते हैं तो उन जानवरों की रक्षा करने के लिए ये देवता है। यहाँ भी अगर ये कहा जाए कि उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो प्रार्थनाएं हुआ करती तो उसका विषय क्या होता था, तो वही सांसारिक समस्याओं से छुटकारा। फिर इसके बाद इस उत्तर वैदिक काल में अब नकारात्मक चीज़ एक आ गई है, वो ये है कि अब जानवरों की बलि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ध्यान समझिएगा, यानी कि ये वैसी ही बात हो गई, जानवरों की बलि देना ये वैसी ही बात है जैसे कि कोई व्यक्ति जिस डाल पे बैठा हो उसी को काट रहा हो। क्योंकि अब जो उत्तर वैदिक काल है, ये समय कैसा है, ये समय ऐसा है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है, वो कृषि पे आधारित है। और कृषि किससे की जाएगी, ट्रैक्टर से की जाएगी क्या? नहीं भाई, ट्रैक्टर नहीं है, बैल से की जाएगी। तो यार अब जब बलि दी जा रही है तो बलि में मुख्यतः किस जानवर का प्रयोग किया जा रहा है, तो बुल का, यानी कि बैलों का ही प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए, और बैलों का ही क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं उनकी बलि दे करके। तो ये वैसी ही बात हो गई जैसे जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इस वजह से जो वैश्य वर्ग था, 4 वर्णों में जो वैश्य वर्ण था वो घबरा गया कि ये क्या चक्कर है भाई, ये तो अर्थव्यवस्था ही से चौपट हो जाएगी। तो ये एक नकारात्मक बात आ गई। ये एक नकारात्मक बात आ गई कि जो इनका पशुधन था, पशुधन की हानि शुरू हो गई। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, ब्राह्मणों ने दावा ठोक दिया कि भाई जो वेदों का ज्ञान है और जो उस पर सिद्धस्थता है उस पर केवल हमारा ही अधिकार है, बाकी लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाकी वर्गों को पढ़ने से ही मना कर दिया गया कि पढ़ना तो दूर, पढ़ना कुछ महिलाओं और शूद्रों के लिए तो पढ़ना तो दूर की बात हो गई, सुनना भी उनके लिए मतलब पाप के समान बता दिया गया। इतना पाखंड बढ़ गया। तो अब जो है इस दौरान अब इसका क्या होगा, इसका होगा प्रतिकार, इसकी होगी रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन के रूप में ही, इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ही जैन और बौद्ध जैसे लगभग 50 से 60 अभी इस समय पे नए सेक्ट, नए संप्रदाय बनेंगे, जिसमें कि मुख्य हम जैन और बुद्ध के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारे उस समय पे मतांतर आ चुके थे। और उपनिषद, उनका भी संकलन इसी दौरान किया गया। और उपनिषदों में बात की गई कि भैया आप ज्ञान पे अपना ध्यान लगाएं, सांसारिक विषयों पे नहीं। सांसारिक जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि आप ज्ञान पे अपना ध्यान लगाएं। ये उपनिषदों का विषय था। तो उपनिषदों में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात की गई है, उसमें आत्मा की बात की गई है, उसमें ब्रह्म की बात की गई है, और उसी के को समझने पर जोर दिया गया है। स्वयं की खोज की बात की गई है, यानी वही मेटाफिजिक्स वाले जो विषय होते हैं उन सब के ऊपर। बृहदारण्यक वो उपनिषद था जिसमें कि पुनर्जन्म की बात की गई है, या संसार चक्र की बात की गई है, या कर्म के सिद्धांत की बात की गई है, वो बृहदारण्यक। इस दौरान कई प्रकार के हवन हुआ करते थे, कई प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, तो इनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो इनकी मूल तौर पे इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक हो गए लघु यज्ञ, और एक लघु यज्ञ वो थे जो कि सामान्य जो गृहस्थ होता है, सामान्य जो परिवार होता है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाए, और महायज्ञ वो था जो कि अमीर व्यक्ति या राजाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाए। तो पहले बात करते हैं लघु यज्ञ की। तो जो लघु यज्ञ था वो जो हाउस होल्ड परफॉर्म किया करता था, तो इस यज्ञ में इसमें एक था पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ का मतलब ये होता है कि इसमें 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जैसे एक होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है कि भाई सुबह उठो, नहा धो के कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ करो, उच्चारण करो, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। फिर एक होता था देव यज्ञ।
तो देव यज्ञ का मतलब ये हो गया कि भाई सामान्य जो हम आज हवन करते हुए देखते हैं, ओम ऐसे करके स्वाहा करके जो बोल देते हैं, वो देव यज्ञ हो गया। ये क्या है? ये एक तरह से मंत्रों का उच्चारण हो गया, यानी कुछ पाठ करना, गीता उपनिषद पाठ करना। देव यज्ञ क्या हो गया? आहुति देना। फिर एक तीसरा यज्ञ जो हुआ करता था उसको पितृ यज्ञ कहते थे, पितरों के लिए तर्पण देना, पितृ यज्ञ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे था मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का मतलब है कि कोई यदि आपके द्वार पे याचक आया है या कोई अतिथि आया है तो उसका सेवा सत्कार करना। और 5वें नंबर का हुआ करता था भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब ये हुआ कि आप अपने गार्डन में, सड़क के किनारे कुछ ऐसे अन्न डाल दो जो कि पशु पक्षियों के खाने के लिए उपलब्ध हो जाए, तो उसको भूत यज्ञ कहते थे। तो 5 तो ये यज्ञ हैं, जिसमें कि ये वाला जो देव यज्ञ है वो आपको आमतौर पे जब आप यज्ञ बोलते हैं तो आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो इसी की बनती है, देव यज्ञ की, जिसमें कि आहुति डाली जाती है। और भूत यज्ञ ये है जो बड़े शहरों में अभी देखने को मिलता है, संभवतः इंदौर में भी, दिल्ली में तो ऐसा रहता है कि वहाँ बहुत सारे चौराहे हैं जहाँ पास आपको बहुत सारे दाने पड़े हुए मिल जाएंगे और कबूतर उनको खाता रहता है, तो ये भूत यज्ञ हो गया। और अतिथि वाला तो होता ही है, कोई ना कोई अतिथि घर में आ जाता है तो उसका सेवा सत्कार होता है, तो मनुष्य यज्ञ भी होता ही है। पितरों को भी कुछ लोग सुबह उठ करके जल में तर्पण इस तरह से देते हैं। और ब्रह्म यज्ञ तो आपके घरों में कुछ ना कुछ पाठ जरूर किया जाता है, चाहे कुछ आरती हो, कुछ भी हो, पूजा जब आदमी करता है तो कुछ ना कुछ पाठ करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज भी हमारे जो संस्कृति है उसमें इन यज्ञों को देखा जा सकता है। फिर पंच महायज्ञ के बाद, पंच महायज्ञ के बाद अगला है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र हो गया। फिर इसके बाद अगला है दर्श यज्ञ हो गया। फिर अगला हो गया पूर्णमास यज्ञ हो गया। तो ये और भी कुछ ऐसे यज्ञ थे जो कि कौन परफॉर्म किया करते थे? जो सामान्य व्यक्ति थे, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था। अब जो धनी व्यक्ति थे या जो राजे महाराजे थे वो लोग कौन से परफॉर्म किया करते थे? उनके भी अपने अलग तरीके के यज्ञ हैं। जैसे एक होता था राजसूय यज्ञ, है ना। तो राजसूय यज्ञ एक तरह से कहा जाए राज्याभिषेक के लिए होता था। इस यज्ञ से प्रजा को यह विश्वास दिलाया जाता था कि भाई आपका जो राजा है वो विशेष दिव्य शक्ति संपन्न हो चुका है। और इस दौरान जो सोम रस होता था उसका पान किया जाता था। और इस दौरान राजा जो उसके मंत्रियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, रत्निन, सॉरी, रत्न होता है ना, रत्निन राजा के जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, राजा उनके घर जाया करता था इस यज्ञ के दौरान। और विशेष विशेष प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था उसके राज्याभिषेक में। ये सब राजसूय यज्ञ की ठाट बाट हुआ करती थी। फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। ये आपने जरूर लव कुश की जो था सीरियल रामायण में, तो लव कुश घोड़ा पकड़ लेते हैं राम जी का और उसके बाद फिर युद्ध होता है जैसे। तो ये अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था राजा के द्वारा, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा यदि उसको किसी ने रोका नहीं तो वो क्षेत्र उस जिस राजा ने घोड़ा को छोड़ा है उसके संप्रभुता में मान लिया जाएगा। तो ये भी एक यज्ञ हुआ करता था। फिर एक होता था वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या है? वाजपेय यज्ञ कुछ नहीं, बस राजा और राजा के जो सगे संबंधी सहयोगी लोग हुआ करते थे उनके बीच में रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। लगभग 17 दिन तक बताते हैं कि चलता था। और इस यज्ञ से राजा जो है सम्राट बना करता था। तो इस प्रकार से ये यज्ञ हुआ करते थे। अग्निष्टोम एक यज्ञ हुआ करता था। इस दौरान सोमरस का पान किया जाता था। अब सोमरस पता नहीं किस प्रकार का द्रव था, शराब जैसे मान सकते हैं कुछ, लेकिन लिटरली शराब भी नहीं कह सकते, कुछ था मतलब लिक्विड जिसको कि ये लोग जश्न के तौर पे पिया करते थे। तो सोमरस ग्रहण किया जाता था। अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। और 1 वर्ष तक जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता था यानी राजा और उसकी पत्नी 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद फिर अग्निष्टोम यज्ञ में सोमरस का पान करते थे। तो भाई ये हो गए कुछ यज्ञ। इससे पता चल रहा है कि कितनी जटिलताएं इस दौरान उत्तर वैदिक काल में कितनी जटिलताएं आ चुकी हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं समाज के ऊपर। तो देखिए,
पहले पूर्व वैदिक काल के समाज की बात करते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जैसा कि मैंने बताया था कि समाज और धर्म किसी भी तरह का देखा जाए तो आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। जैसे कि इनका जो समाज था उसमें घर का जो मुखिया होता था वो सबसे बड़ा जो पुरुष होता था वही रहता था, जैसे आज के समय पे भी होता है, दादाजी लोग होते हैं घर के मुखिया ज़्यादातर। तो समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था और 4 वर्ण जो थे वो किसके आधार पे थे, कर्म के आधार पे थे, ना कि जन्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 4 वर्णों को बांटा गया था। एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग वर्ण के हो सकते थे, ये डिपेंड करता है कि वो क्या कार्य चुन रहे हैं। जैसे एक श्लोक आता है जिसमें कि व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो गायक हूँ, मेरे पिता जो हैं वो फिजिशियन हैं और जो मेरी मदर हैं वो कौन है, वो ग्राइंडर हैं, वो भुट्टा वगैरह जो है कॉर्न वगैरह को ग्राइंड करती हैं, तो ग्राइंडर है वो। तो ये हो गई बात। फिर जो उसमें 4 वर्णों की बात है पुरुष सूक्त में आती है, ये पहले ही बता चुके हैं, इस तथ्य की बात हो चुकी है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी सोसाइटी की वो हुआ करती थी फैमिली, तो ये भी बात पहले हो चुकी है। और एक विवाह प्रचलित था, ज़्यादा विवाह नहीं होते थे, एक विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा थी, ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय पे। कौन सी प्रथा थी, नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा में क्या है कि जो विधवा थी जिसका पति मर चुका है और उसके पास उसके बच्चे भी नहीं हैं, तो उसका विवाह कर दिया जाता था पति के ही छोटे भाई से, तो ये चीज़ एक हो गई। फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ये एक अच्छी बात है, ठीक है ना। बाल विवाह नहीं था, ये एक पॉजिटिव बात हो गई। और जो फादर थे उसकी प्रॉपर्टी को उसके पुत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता था। और यदि ऐसा हो कि केवल पुत्री ही हो, किसी पिता के केवल पुत्री है, पुत्र नहीं है, तो फिर उसको भी उसका अधिकार मिल जाता था। जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था इस समय पे। और दूध महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि गाय महत्वपूर्ण है तो दूध महत्वपूर्ण है। और दूध से बनने वाले अन्य जो उत्पाद हैं जैसे दही हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, खीर हो गया, ये सब भी महत्वपूर्ण था। तो खीर के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी अनाज के साथ आप दूध के साथ किसी अनाज को यदि गर्म करके पकाया जाए तो उसके लिए क्षीर पकमोदनम शब्द का प्रयोग आता है। क्षीर पकमोदनम, ये ठीक। और इसके अलावा जो मछली है, चिड़िया है और भी अन्य जानवर, उनका भी जो मांस है वो खाया जाता था। तो इसका भी ये भी एक बात है। देखिए बाकी सब तो ठीक है, ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। क्या कि भाई गाय को कोई कुछ नहीं करेगा, बाकी कुछ कर लो, गाय को कुछ किए सीधे फांसी, डेथ सेंटेंस, देश निकाला घोषित कर दिया जाएगा। यदि क्या कर दिया, यदि गाय को कुछ कर दिया तो गाय को कोई मारेगा नहीं, गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो गाय का यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाता था, तो भाई संगीत था, नृत्य था, घोड़ा वोड़ा दौड़ा लो, पासा वासा खेल लो थोड़ा। और ये एक जुआरी उसमें श्लोक में कहता है, एक जुआरी है, जुआ खेल करके साथ इसने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया परिवार। तो कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है और उसकी माँ जो है मुझसे नफरत करती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा भाई इस टाइम पे जो है तो जुआ खेलने का प्रचलन था और उसमें कोई व्यक्ति है जो कि उसमें कुछ शायद अपनी चीज़ें हार चुका है, तो दुखी है उसके बाद। अब देखिए भाई, अब हम बात करते हैं समाज, कौन से समाज की, उत्तर वैदिक समाज की। अब यहाँ पे आ जाएंगी नकारात्मकताएं, अब यहाँ पास आ जाएंगी सामाजिक बुराइयाँ। तो पहली बुराई तो यही आ गई कि अब जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पे हो गई। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों को भी विशेषाधिकार मिल जाएगा जो उस योग्य नहीं है,
और जो योग्य हैं उसके बावजूद उनको कुछ विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, इससे ये होगा। फिर दूसरी बात, ये तो वही हो गया कि ब्राह्मणों में किनको रखा जाता था, टीचर और प्रीस्ट हो गए, क्षत्रियों में रूलर एडमिनिस्ट्रेटर को, तो ये आपको पहले से पता है। वैश्य में फार्मर, मर्चेंट और बैंकर्स को रखा जाता था, और शूद्र में जो आर्टिसंस होते थे, लेबरर्स होते थे, उनको रखा जाता था। अब हाँ, ये एक चीज़ है उत्तर वैदिक काल की, इसको ज़रा देख लेते हैं कि जो विवाह है उसके दो प्रकार थे, धर्म और अधर्म। धर्म के अंतर्गत 4 प्रकार के विवाह आते हैं, जिसमें कि एक है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो विवाह है जो आज भी प्रचलित है, जिसमें कि जो पिता होता है वो योग्य वर की तलाश करता है और उसके बाद फिर जो उसको उचित लगता है तो बिना किसी दहेज के उसके साथ विवाह कर देता है। तो ज़्यादातर इस तरह का विवाह देखा जाता है। दैव विवाह वो विवाह होता है जिसमें कि जो जिस पुजारी ने हवन वगैरह कराया है उसी के साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। एक ये भी विवाह हुआ करता था। एक आर्ष विवाह होता था। तो आर्ष विवाह में कन्या का जो पिता होता था वो वर को कन्या प्रदान करता था और उसके बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। तो ये एक तरह से बेचने जैसी बात हो गई कि अपने पुत्री को एक तरह से बेचा जा रहा हो। तो एक ये भी था। प्रजापत्य विवाह जो था, प्रजापत्य में क्या था, तो इस विवाह में कन्या का जो पिता होता था वो वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करता था। तो इस तरह का भी जो ये आज के टाइम पे ये वाला भी कह सकते हैं कि देखा जा सकता है। तो ये हो गया प्रजापति विवाह। अब बात करते हैं, तो ये 4 तरह के विवाह हो गए। अब बात करते हैं अधर्म विवाह में। तो अधर्म विवाह में 4 कैटेगरी इसमें रखी गई है। एक गंधर्व की है, एक असुर की है, एक राक्षस की है, पिशाच की है। तो गंधर्व वाला तो लव मैरिज जो आजकल ये भी देखा जा सकता है, और असुर वाले में ये होता था कि परचेज कर लिया जाता था, और राक्षस वाले में ये होता था कि ज़बरदस्ती वाली बात हो गई यहाँ तो, और पिशाच वाले में धोखे से हो गया। तो ये कुछ विवाह के टाइप हो गए, इनका नाम बस पता होना चाहिए। अब इसके बाद उपनयन संस्कार जो था वो सभी जो उच्च 3 वर्ण थे उनके लिए था, और जो चौथा वर्ण था शूद्र उनके लिए उपनयन संस्कार तो था ही नहीं, उसके अलावा गायत्री मंत्र का भी वो लोग जप नहीं कर सकते थे। ये भी बात उस समय की नकारात्मक बात हो गई एक तरह से। महिलाओं की स्थिति बहुत निम्नतर हो गई। उनके राजनीतिक जो अधिकार थे वो तो छीन ही लिए गए, उनके धार्मिक जो अधिकार थे वो भी उनसे छीन लिए गए, उनको भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने से मनाही थी। इस समय पे गोत्र जैसी जो संस्था है उसका यहाँ पे उदय होता है कि भाई गोत्र क्या है, किस गोत्र से संबंधित है। ये सब चीज़ें यहाँ पास अब फलने फूलने लगती हैं। इस समय पे बहुविवाह प्रचलित हो जाता है। अभी तक मोनोगैमस सोसाइटी थी, अभी पॉलीगैमस सोसाइटी हो गई, और जो चाइल्ड मैरिज है वो स्टार्ट हो गई, बाल विवाह शुरू हो गया। जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था वो ख़त्म होने लगा, और जो मेल है उसका डोमिनेशन शुरू हो गया। पहले मेल के पास अधिकार था अर्ली वैदिक पीरियड में, पर उसका डोमिनेशन नहीं था, मतलब किसी को दबाया नहीं जा रहा था। लेकिन इस टाइम पे अब डोमिनेशन स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद जो यज्ञ थे उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत खर्चीला, और उसमें मोनोपोली कर ली गई ब्राह्मणों के द्वारा। उसको इतना खर्चीला बना लिया कि सबके बस की बात ही नहीं रह गई कि वो यज्ञ हवन ये सब करवा सकें। और ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो है उसको देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति का पता चलता है कि कितनी नीचे जा चुकी थी, कि जो पुत्री है वो सभी प्रकार के दुखों का कारण है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि ये इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा लिखा हुआ है ना। मैं ये दावा नहीं कह रहा हूँ कि कर रहा हूँ कि भाई ऐसा लिखा ही होगा, इतिहासकार इस प्रकार से बता रहे हैं, और उसका क्या निहितार्थ है पता नहीं। फिर इसके बाद मैत्रायणी संहिता में 3 प्रकार की बुराइयां बताई गई हैं, शराब और महिला और जुआ।
3 प्रकार की बुराइयां बताई गई हैं मैत्रायणी संहिता में। फिर इसके बाद ऐसा नहीं था कि पॉलीगैमी हर जगह ही थी, मोनोगैमी भी थी, एक विवाह भी होता था, बट पॉलीगैमी भी इस समय पे आ ही गई। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद हुआ था वो किस में हुआ था? बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ था। इससे ये भी पता चलता है कि महिलाओं का स्थिति तो खराब थी, बट कुछ महिलाएं बहुत विद्वान भी थी, विदुषी महिलाएं भी थी। तो ये हो गया। 2 प्रकार के विवाह के लिए शब्द भी आते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में जो वर होता है वो थोड़ा ऊंची कास्ट का, और जो वधू होती है वो निचले कास्ट की होती है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है प्रतिलोम विवाह में। तो ये भी आजकल कहीं ना कहीं सुनने को आपको मिल सकता है इस तरह से। तो भाई ये थी बातें डिफरेंस की। यहाँ पे हमने आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और धार्मिक आधार पे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके आधार पे हम अंतर बता सकते हैं, उनको हमने देखा। उसके अलावा भी कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता के लिए समर्पित है, और विष्णु जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कम महत्वपूर्ण है, ये तो है ही, उस समय इंद्र महत्वपूर्ण थे। और अग्नि जो है वो सभी जो कैटेगरी हैं गॉड, उसमें इनका स्थान आ ही जाता है, यानी पहले भी और ये बाद में भी महत्वपूर्ण थे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं वैदिक काल में। एक धर्म हो गया, अर्थ हो गया, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया। फिर 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो ये जो ऋण है ये हो गया ऋषि ऋण, एक देव ऋण और एक पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण हैं जिनसे हमें उऋण होना पड़ता है। फिर इसी प्रकार से ये जो यज्ञ हैं इनकी बात तो हो चुकी है, 5 जो यज्ञ होते थे इसको मैंने ऊपर बता दिया है। फिर जो महाभारत है वो रामायण से ज़्यादा प्राचीन माना जाता है, और रामायण के महाभारत के ऊपर बाकी जो बात है इसको भी हमने कर लिया है। कुछ वैदिक शब्द हैं जिनका मतलब क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। व्रीहि चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, उत्स कैमल के लिए, ऊँट के लिए, हालांकि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन कैमल के लिए ये शब्द है। सरभ जो है ये एलिफेंट के लिए है। दुहित्री जो बेटी होती थी उसके लिए प्रयोग किया जाता था, गोपा राजा के लिए, और गोमत जो है जो अमीर इंसान होता था उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। चारवण जो है ये ब्लैक स्मिथ के लिए शब्द प्रयोग करते, और हिरण्य जो है गोल्ड स्मिथ के लिए। गोपिकार्तन जो है ये राजा के साथ शिकार में जाता था और उसको संरक्षण प्रदान करता था राजा को। कुलाल जो है पोर्टर के लिए, पटका बनाने वाला। व्रजपति जो है चरवाहा वगैरह जो चरने की जो भूमि होती है उसका ऑफिसर इंचार्ज। संग्रहित की बात हो चुकी है, ट्रेजरर। और गोधनी का, गोग्न का मतलब होता था गेस्ट। 16 संस्कारों का भी यहाँ पे नाम तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, है ना। तो गर्भाधान हो गया, पुंसवन हो गया, इसी तरह से बाकी ये 16 संस्कार हैं। मैं नहीं कहूँगा कि एक बार में बिल्कुल याद हो ही जाए, बट फिर भी ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको एक बार इनका नाम और इनका मतलब भी आप आराम से अपने आसपास बड़े लोगों से पूछ सकते हैं, इसका मतलब क्या है वो बता देंगे आपको। तो ये भी क्योंकि वैदिक काल से ही संबंधित चीज़ है, कुछ बुक्स में इसका दिया हुआ था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है इसमें। अब जो अपने को बात देखनी है वो ये है कि हड़प्पा